मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपके सामने आज भी एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। और ये कहानी महाराष्ट्र कोकण का है, जहाँ पे घूमने के दौरान मेरे दोस्तों के साथ थी। और आप तो जानते हो भली भांति कि कोकण में जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल है, खूबसूरत वादियाँ, हरे भरे स्थान, नदियाँ, बहुत खूबसूरत स्थान है। ये गोवा से कुछ पहले पड़ता है। वहाँ पे जाने के दौरान उस गांव में मेरे दोस्तों के साथ घटी है। हालांकि बहुत कुछ अनहोनियां होती है, लेकिन जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन खैर, आगे की कहानी सुनिए। उस समय मैं इस कहानी के अंदर मैं समझो मैं खुद भी हूँ, इसी तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। उस समय मैं और मेरे 4 दोस्त और हम लोग तैयार हो गए कोकण जाने के लिए, क्योंकि उस समय पे जो एक कोकण में मेरा मित्र रहता है रमेश, उसकी बहन की शादी थी। उसी शादी में शरीक होने के लिए हम लोग सब निकले और हम लोगों ने मुंबई सेंट्रल से एसटी पकड़ी। एसटी हम लोगों को ले जाके सवेरे चिपलून से हम लोग पहुंचे ओनी। ओनी करके एक स्थान था जहाँ पे हम लोग बस से उतरे। उतरने के बाद तो क्या खूबसूरत माहौल था। बगल में एक नदी बह रही थी, बस स्टॉप के पास बाजार लगी हुई थी, छोटी छोटी सब दुकानें थे, बहुत खूबसूरत। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम लोग तो वहाँ पे रम गए, बहुत खूबसूरत। फिर हम लोग वहाँ से बोले अब यहाँ से सोंदल करके एक गांव है जहाँ पे हम लोगों को जाना था। तो हम लोग सोंदल गांव में सब बोले चलो पैदल ही जाते हैं, नदी पार करते हुए। बहुत खूबसूरत माहौल था। हम लोगों ने नदी पार किया और वहाँ नदी मतलब पार हम लोग ने ब्रिज पे चढ़ के किए, ऐसा नहीं कि हम लोग पानी में डूब के निकल गए इस तरफ। उसके बाद हम धीरे धीरे घर पहुंचे। घर में शादी का ब्याह का माहौल, बहुत खूबसूरत आनंद ले रहे थे सब लोग। हम लोग पहुंच गए तो और भी लोग खुश हो गए कि भाई मुंबई से लोग मेहमान आए हैं। तो हम लोग वहाँ पे रहने के बाद शादी कल एक दिन के बाद शादी थी। वहाँ पे उस शादी में हम लोग खो गए, काफी समय निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग बोले तीसरे दिन हम लोग बोले चलो जंगल चलते हैं। हम लोग यहाँ से जंगल निकले। मतलब वहाँ पे काफी खतरनाक जंगल भी है, जहाँ पे जानवर आपको खुलेआम घूमते हुए नजर आएंगे। हालांकि अपने अपने बचाव का तरीका सबको मालूम है। वहाँ पे लोग हथियार अक्सर लेके घूमते हैं। और वहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिल जाएगा, करवंदा का पेड़, काजू का पेड़ और जामुन और आम, ये सब के पेड़ आपको आसानी से दिख जाएंगे। और जहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आप लोग आराम से तोड़ के खा पी सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग जंगल में गए, खूब जामुन वगैरह तोड़े, काजू तोड़े, करवंदा हम लोगों ने तोड़ा, काफी मजा किया। हम लोग चलते काफी ऊंचाई पे हम लोग पहुंच गए, पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे दोस्तों कोई कहीं पे नहीं था। आज इतना खतरनाक जंगल था कि पूछो मत। और रास्ता तो बना हुआ था, लेकिन आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा था। हालांकि रास्ते में मेरा मित्र जो है रमेश, उसका चाचा मिल गया और उसका चाचा भी हम लोग के साथ चल दिया। लेकिन उसके पास हथियार था, तो हम लोग बोले जब एक बड़ा इंसान है हमारे साथ तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो भी हम लोग चल दिए। आखिरकार हम लोग आगे गए तो आगे एक हम लोगों को आम का पेड़ नजर आया। तो चाचा बोले रुको, मैं चढ़ के फटफट आम तोड़ता हूँ, तुम लोग खाओ। तो वो पेड़ पे चढ़ गए। वहां से फिर वो पेड़ पे से चढ़ के आम के पेड़ को हिलाने लगे। हालांकि उनको दूर की चीजें दिख रही थी, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पे थे तो उनको दिख रही थी। तो उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो हम लोग बोले भाई क्यों चिल्ला रहे, तो सबके सब डर गए। थोड़ा सा हम लोग इस तरफ दुबक गए। तो चाचा बोले फटाफट एक काम करो, पेड़ के नीचे ही एक साथ सब लोग हो जाओ। तो हम लोग बोले ठीक है। तो वो चिल्लाने लगे जोर जोर से, हाँ हाँ करके। तो उसी समय पे जब वो छत से नीचे उतर के हथियार लेके सामने खड़े हो गए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आगे एक तेंदुआ था जो अगर चाहता तो तुम लोग पर झपट लेता था, तो तुम लोग तकलीफ में आ जाते थे। तो फिर बोले अच्छा चलो, यहाँ पे जंगली जानवर घूम रहे हैं। तो हम लोग वहां से गए। धीरे धीरे हम लोग घर पे आए। फिर शाम का खाना पीना खा के सब सोए। फिर भी हम लोग बोले जो मेरे मित्र की दादी थी, उनको बोला दादी हम लोग को बाहर बिछवा दो ना, हम लोग बाहर सो जाएंगे। बोले नहीं, बाहर नहीं सो सकते हो, बाहर क्या बाघ वगैरह आएंगे, कहीं तुम लोग को तकलीफ दे देंगे तो क्या करोगे तुम लोग। तो हम लोग बोले ठीक है। तो उन लोग ने बरामदे के अंदर सबके लिए बिस्तर लगा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तो हम लोग अंदर आराम से सोए। सवेरे का जो सीन था दोस्तों, सवेरे सवेरे उठे
खूबसूरत, इतना खूबसूरत पूछो मत। हम लोग गए भाई, मंजन वगैरह किए, नाश्ता पानी किए, तो गए फिर नहाने के लिए नदी पे। नदी पे खूब धमाल किए, खूब धमाल, एक तरह का बहुत, एक तरह से पिकनिक ही हो गया था। तो हमारा इसी 3-4 दिन गुजर गया। फिर उसके बाद हम लोगों के रुखसत का दिन आया। तो हम लोग वही रात को उस समय बोले कि चलो सब लोग खरीदारी कर लेते हैं और जो जो कुछ चाहिए सब पैक करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमें दूसरे दिन जाना था मुंबई की तरफ। तो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सब, करवंदा हो गया, आम हो गया और काजू हो गया, यही सब सब गोनी में पैक करते गए। तो हम लोगों ने कम से कम 5-6 गोनी हम लोग ने तैयार कर दिया। हमारे से ज्यादा, सामान से ज्यादा हमारा वजन था उस समय। तो हम लोगों ने क्या किया, चलिए, तो हम लोग शॉपिंग करते करते लेट हो गया रात। तो वहाँ पे अंकल, एक्चुअली अंकल हमारे साथ में थे शॉपिंग करते समय। तो अंकल ने एक नदी की तरफ एक रास्ता गया हुआ है जो वहाँ से रत्नागिरी जाता है, राजापुर स्टेशन। तो उस रास्ते पे आए तो उन्होंने कहा देखिए इस रास्ते पर एक बुढ़िया रात को गाड़ी रोकती है और उन लोगों से तम्बाकू मांगती है, और तम्बाकू दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि सब लोग तो उनके नाम पे रख ही देते हैं यहाँ पे तम्बाकू, फिर भी कोई कोई नया आदमी होता है वो नहीं रखता है या नहीं देता है, तो फिर वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ पैर पड़ा, ठीक है। फिर सो गए। फिर सवेरे सवेरे सब लोग ग्राम देवता के पास गए। वहाँ पे एक ग्राम देवता, हर एक गाँव में एक ग्राम देवता हुआ करते हैं, तो लोग उनको पूजते हैं। तो ग्राम देवता पहुंचे, ग्राम देवता के यहाँ पे गए। तो वहां पे तो दोस्तों कुछ था तो नहीं, एक पेड़ था, पेड़ शायद नीम का पेड़ था, और कुछ पत्थर रखे हुए थे, और लोग वहां पे पैर पड़ रहे थे, लोग नमस्कार कर रहे थे, उनका चरण स्पर्श कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हालांकि। और फिर हम लोग भी गए, तो हम लोगों ने अपना अपना, हम लोगों ने भी पैर पड़ा, और बाकी भाई सब अपना अपना कर रहे थे, मांग रहे थे जो भी कुछ है। तो दोस्तों मेरा भी नंबर आया तो मैं भी गया, मैं भी उनके पास बैठा। बैठने के बाद मैंने उनसे कहा महाराज सब कुछ बहुत अच्छी तरह से गुजर गया, बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी का समय पे गुजरा है, और ये सब आप लोग की कृपा से ही हुआ है। तो कृपा आप एक और मेहरबानी महाराज। और दोस्तों वो जून का महीना था और उस समय पे रिटर्न गाड़ी का टिकट मिलना बहुत मुश्किल की बात थी। तो मैंने उनके सामने वही प्रस्ताव रखा, महाराज आप एक हमारे को आराम से यहाँ से सामान के साथ में मुंबई पहुँचा दो और हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। दोस्तों इतना बोलने के बाद पैर पड़ के हम लोग निकल गए। तो वहाँ पे फिर हम लोग की गाड़ी खड़ी थी, मारुति वैन थी। मारुति वैन के अंदर सब लोगों ने सामान, जो भी सामान वगैरह था सब रख के स्टेशन की तरफ निकल गए। दोस्तों बारिश हो रही थी, हमारी गाड़ी फिसलते फिसलते बची। हालांकि फिसल जाती तो नीचे तो कम से कम नहीं तो 30-40 फीट नीचे खाई था, अगर उस खाई में गिर जाते तो सब खत्म हो जाता। धीरे धीरे हम लोग राजापुर स्टेशन पहुंचे। राजापुर स्टेशन पहुंचने के बाद थोड़ी देर बैठे थे। बैठने के बाद हमारी गाड़ी आई। बैठने के बाद गाड़ी आने के बाद जो हालत हम लोगों ने गाड़ी की देखी ना, तो हम लोगों का तो हिम्मत खत्म हो गया था। कुछ सोचे कि शायद इस गाड़ी में हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, फिर हम लोगों को कल आना पड़ेगा। फिर भी मेरे सब दोस्त लोग बोले नहीं चलो चलते हैं। सब के सब गाड़ी में घुस गए। गाड़ी में दोस्तों विश्वास मानो पैर रखने को जगह नहीं था। आप सोचो पैर रखने को जगह नहीं था और हम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा गोनी अपने कंधे पर लाद कर उस गाड़ी के अंदर घुस गए। हालांकि सब दोस्त मेरे आगे निकल गए, मेरे साथ में दो जन और थे, वो पीछे पीछे ही थे, और मैं लास्ट में चढ़ा। तो उस समय जब मैं लास्ट में चढ़ा तो ट्रेन जो थी सीटी मार चुकी थी कि अब निकलेगी। लेकिन उसी दौरान एक इंसान मेरे पास आकर मेरे पीछे पीठ पर थपथपाता है, कहता है हाउ, मतलब क्या भाई आपको क्या जगह चाहिए क्या? गाड़ी के अंदर जगह तो नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन आपको चाहिए क्या? तो मैं उसकी बात पे मजाक समझा, मैं बोला हट चल। तो बोला नहीं नहीं सच्ची मैं आपको जगह दे सकता हूँ। तो मैं बोला जगह दोगे, कहाँ से दोगे? तो मैं उतर गया उसके साथ। देखिए ट्रेन सीटी दे चुकी है और ट्रेन चलने ही वाली है और मैं उतर गया। वो ले गया दोस्तों उसी के बगल वाले डब्बे में, माल गाड़ी आपने देखा होगा, माल डिब्बा, उस माल डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। और माल डिब्बे का दरवाजा खोलते ही देखा तो पूरी तरह से खाली था गाड़ी। मेरे साथ में 3 जन जो उतरे थे वो लोग भी, और हम लोग उतर गए। बाकी हमारे जो और 2 मित्र थे वो पीछे आगे ट्रेन में चढ़े हुए थे, वो लोग नहीं उतर पाए। तो हम लोग अंदर जाके दरवाजा पूरी तरह से पैक कर दिए।
बंद कर दिए। जब गाड़ी चलती थी तो हम लोग दरवाज़ा खोल देते थे और बैठे रहते थे। उसके बाद सब सामान एडजस्ट किया। उसके बाद रत्नागिरी स्टेशन आने वाला था तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, क्योंकि स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सब खट 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 दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो उसमें से मेरे दोस्तों का भी आवाज़ मैंने सुना थी। जब मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो वो लोग तो 2 जन 3 जन आए, उसके साथ में और भी लोग घुस गए। बोला ठीक है कोई बात नहीं। हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद करने के बाद पूरी तरह से पैक कर देने के बाद हम लोग चुपचाप सामान वामान एडजस्ट करके चुपचाप वहीं पे सो गए। मतलब सोचिए, ये है आस्था। अगर हम विश्वास कर सकते हैं उन पे, तो वो भी हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल कर देते हैं। ये मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं उस गर्दी में मुझे खाली ट्रेन मिल जाएगा। लेकिन देखिए कैसे भी हो, लेकिन वो उस जगह पे खाली ट्रेन मुझे मिली और मेरे साथ मेरे सभी दोस्त भी आराम से मुंबई तक पहुंचे। दोस्तों यही आस्था, यही अनहोनी। इस पे देखिए कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। आप जितना श्रद्धालु होंगे, जितना श्रद्धा से आप ईश्वर की पूजा करते हो, बस वो श्रद्धा आप कायम रखिए, आपका भी हर काम होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।